अगर बार में आपका ब्रांड चल जाए ना, तो 80% मार्केट जो घर में है, जो ठेके में बिकता है, वाइन शॉप्स में, तो आपका ब्रांड वहाँ भी चल जाएगा। फिर मैंने देखा यार कि मैं जिस भी बार में जाऊँगी, राइट, द टॉप 3-5,000 बार्स, राइट, उसके पहले पेज पे I only see cocktails. And then if you probe further, you ask the general manager of the bar or the bartender of the bar यार कि 10 स्पिरिट्स जो तुम बेचते हो, बियर हटा दो, जो 10 स्पिरिट्स तुम बेचते हो, उसमें से कॉकटेल कितनी बिकती है? कहता है यार हर 10 में से 3 या 4 बिकती है। Hello, guys, welcome back on Entrepreneur Talks. And on today's episode, we have with us co founder and CEO of Jimmy's Cocktail, अंकुर भाटिया सर. दोस्तों, ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग था बिकॉज इट वॉज वेरी इजी एंड फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन विद अंकुर सर. और ये काफ़ी पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन है फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू. अंकुर सर ने मार्केटिंग एंड स्टार्टअप बिल्डिंग के अराउंड बहुत ही सारे इंसाइट्स एंड स्टोरीज शेयर की है जिसने मुझे तो काफ़ी कुछ सिखाया है एंड डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में भी वैल्यू एडिंग होंगे. एंड नाउ वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, सो जस्ट गो एंड सर्च Entrepreneur Talks by the Spotlight India and you will find the audio version of this podcast. Please enjoy this power pack conversation with Ankur Bhatia sir about startup building and marketing on Entrepreneur Talks. मैंने अभी बहुत सारे फाउंडर से बात की एंड देयर वाज सम पैटर्न कि कुछ क्वालिटीज जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में वो जो बिल्ड करते हैं, कुछ क्वालिटीज या तो फिर एबिलिटीज एनीथिंग और एक्सपीरियंसेस, वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं वेयर दे आर राइट नाउ. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस और क्वालिटीज दैट यू हैव डेवलप्ड इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स दैट हैज शेप्ड यू इनटू वेयर यू आर राइट नाउ? If you ask me, I call myself a jack of all trades. So ये मेरा दूसरा स्टार्टअप है. हाँ. ना ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैंने मुझको करना आता था, ना जो मैंने पहले किया था मुझको करना आता था. और मेरा जो करियर प्रोग्रेशन है, तो आई बीन इन कॉर्पोरेट जॉब्स एज वेल एज स्टार्टअप्स, इंटरचेंज करता रहा हूँ मैं. और मोस्टली आई थिंक my ability to build startups fast comes from my ability to understand diverse businesses and needs of diverse businesses, right? Because with a very solid understanding of कि business founders नहीं चलाते, उनकी टीम चलाती है, right? हाँ. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके अंदर काबिलियत क्या है हाँ. और आपके अंदर खामियां भी क्या है, राइट? सो दैट यू, इफ यू आर वेरी श्योर बॉस ये मेरे से नहीं होगा, मैं जो मर्जी कर लूं, ये मेरे तो बस का नहीं है. So you will very early in your startup journey try to fill those gaps with the right people. राइट. अगर आप ये सोच के चलेंगे यार ये तो मैं सब कुछ मैं ही कर लूंगा, हाँ. तो फिर वो छोटा स्टार्टअप रह जाता है, वो कभी कंपनी नहीं बनती. हम अभी राइट. 2 साल पुरानी कंपनी है, और मतलब 3 साल, सॉरी 3 साल होने वाले हैं, और अभी भी ऐसे लगते हैं 2 साल ही हुए. बट 3 साल होने को आ रहे हैं. एंड आई मीन बेसिकली कोविड से पहले शुरू किया था, बट सारी मोस्टली कंपनी की बैकबोन तो हमने कोविड ने बनाई. हाँ. 150 लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में. और किस तरह से अब तो समझ नहीं आता कि अब मैं अगर पीछे देखूं यार, मैं 150 लोग हायर कैसे कर लिए. लिंक्डइन पे ढूंढ के बातें कर करके, दोस्तों से फोन कर करके कैसे कर लिए. इट वाज इट्स बीन क्वाइट अ स्ट्रगल. बट राइट. जैसे मैंने आपको कहा, स्माइल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. बढ़िया. तो मैं वो थोड़ा डीप जाना चाहता हूँ उस पर कि कंपनी बिल्ड होती है लोगों से. जैसे रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर एक मूवी थी जहाँ पे रणवीर सिंह भी लास्ट में वो उसका एक मोनोलॉग था, तो वो बोलता है कि कंपनी पैसों से नहीं, कंपनी लोगों से चलती है बिल्कुल बिल्कुल. और लोग ही है, कंपनी के सारे लोग ही है. सो लाइक व्हाट डू यू मीन कि क्यों लोगों पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा जरूरी है व्हेन यू आर देखिए, बिल्डिंग कंपनी? बहुत बहुत ही सही सवाल है. और बेसिकली देखिए, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, नीड्स अलग होते हैं, सब स्टार्टअप्स अलग अलग होते हैं. Me and my first I found my co-founder and my partner was somebody I found. तो पहले तो मुझे अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी कि यहाँ इस बिजनेस को सबसे ज्यादा नीड क्या है मेरे अलावा. हाँ. तो मैं तो ये पहले मैंने एक पार्टनर ढूंढा, ठीक है. उसके बाद हम दोनों ने मिलके वो किया, बट अपने हमने एक एक असूल सा बनाया. पहले वी मेड अ लाइक अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ दैट, काफी फाउंडर्स क्या करते हैं ना यार कि यार मेरा एक दोस्त है, वो बहुत स्मार्ट है, तू ये वाला काम कर ले. हमने ये बिल्कुल नहीं की. सो माय फैमिली हैज जीरो फैमिली, माय माय कंपनी हैज जीरो फैमिली मेंबर्स.
or friends or anybody like that, unless you are a specialist of that function. मतलब कि आपने 1 से लेके 10 साल तक उस डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल यू आर कमिंग एट, अगर आपका उसको हाँ एक्सपीरियंस नहीं है, वी विल नॉट हायर यू। राइट सेकेंडली, आई थिंक व्हाट हेल्प्ड अस फ्रॉम द बिगिनिंग, और हेल्प की क्या, हमारे पास और कोई जरिया भी नहीं था, बिकॉज़ मी एंड माय को-फाउंडर हैव ऑलवेज वर्कड इन बिग कंपनीज। जब हम नौकरी करते थे, तो वी हाँ वर ऑलवेज वर्किंग विद लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे मैंने सर मोटोरोला मोबाइल फोन्स में, संटोरी बेवरेज में, वो जापानीज एमएनसी है, और एक इंडियन कंपनी महिंद्रा ऑटो, उसमें काम किया। राइट, सो दीज आर लार्ज कंपनीज। माय को-फाउंडर वर्कड इन जिलेट, मारिको, कैडबरी एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट, तो हम लोगों को जो कंपनी बनानी तो वही आती थी जैसे हमने देखी है। हाँ हमको तो पता नहीं छोटी कंपनी चलती कैसे, हमको तो सिर्फ बड़ी कंपनी चलाने आती थी। हाँ तो हाँ हमको ये पता था कि हम अभी छोटे हैं, बट तरीका वही होना चाहिए। तो शुरू से ही वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट लाइक अ हाउ इट शुड बी, हाउ अ लार्ज कंपनी, सो दैट इवन दो व्हेन वी गॉट पीपल फ्रॉम लार्जर कंपनीज टू वर्क फॉर अस, उनको ऐसा ना लगे यार ये कहाँ गए, यहाँ तो ये प्रोसेस नहीं हाँ है, यहाँ तो ये सेटअप नहीं है, यहाँ तो ये पॉलिसी नहीं है। तो हमने वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया उन चीजों पे, जो एक कंपनी को एक थोड़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाती राइट है। और अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मैंने आपको कहा, ह्यूमन कैपिटल की बात करूँ तो 10 बजे लोग आते हैं, 6 बजे ऐसा ऐसे गायब हो जाता है ये ऑफिस सारा। कभी-कभी तो मैं इनको ऐसी मजाक में बोलता हूँ, ये स्टार्टअप तो दिखता नहीं मुझे कहीं से। बट आई थिंक दैट्स मोस्टली माय ओन कल्चर रबिंग ऑफ इन द कंपनी, कि मैं राइट दिन काम करता है, सैटरडे संडे सबकी छुट्टी होती है, 6 बजे का कोई काम नहीं करता। कि अगर अगर आप 8 घंटे में वो काम नहीं कर सकते ना, तो आप 16 घंटे और 10-10 घंटे में भी नहीं कर सकते, और वीकेंड में भी नहीं कर सकते। जो काम मेहनत वाला होता है ना, उससे क्या होता है कि लोग, दे गिव देयर एवरीथिंग इन दोज़ 8 आवर्स, एंड दैट इज मोर देन इनफ। राइट राइट। और मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि आपने स्पेशलिस्ट ही हायर किए स्टार्टिंग के ईयर्स में, जो काफी ज्यादातर स्टार्टअप्स में ये ज्यादा होता नहीं है, दे हायर जनरलिस्ट पीपल, बिकॉज फाउंडर्स को भी पता नहीं होता कि कंपनी कहाँ पे लीड करेगी आगे जाके, कहीं पे कोई और पिवट मारेंगे वो लोग या तो ऐसा कुछ। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग स्पेशलिस्ट पीपल? या देखिए, बिफोर यू हायर आपने एक बात बोली कि लोगों फाउंडर्स को पता नहीं होता। आई थिंक ये मैं इस आई वुड नॉट एग्री विद दिस। फाउंडर को पता होता है, उसको अपने दिल में और गट में एग्जैक्टली पता होता है वो क्यों आया है, ये क्या करने आया है। हाँ क्योंकि फाउंडर फाउंडर कौन होता है? जिसने कुछ शुरू किया। अगर आपको ये नहीं पता है आपने शुरू क्या किया है, राइट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट, कि माय कंपनी वाज thought, the brand was thought about me, the category was thought about me. I still lead a lot of functions, but I knew कि ये अगर मुझे, क्योंकि हमारा बहुत हमारी नासिक में फैक्ट्री है, हाँ हम लोग सारा सप्लाई चेन खुद देखते हैं, उसके अंदर ट्रक्स चल रहे हैं, इंडिया में 8-9 हज़ार आउटलेट में माल जा रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, मतलब D2C हो रहा है, सप्लाई चेन चल रही है, मतलब, और हर हर स्टेट में इंडिया में लोग सेल्स वाले दुकानें मैनेज कर रहे हैं, तो इतना कुछ हो रहा है, राइट। तो ये मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ यार? हाँ और ये कौन करेगा? ये तो वही करेगा जो स्पेशलिस्ट। तो एटलीस्ट हमें ये मालूम था शुरू से कि हम क्या करने हैं, हमारी विजन क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, और उसके लिए कौन सही है। राइट राइट, राइट सो दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवर टू। ये कहना कि बॉस कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ये साउंड रोमांटिक इन अ बुक, बट ग्राउंड रियलिटी में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरा मानना है। राइट ट्रू। एंड लाइक आपका जो करियर देखा, जैसे आपने बोला ही कि आपने पहले मोटोरोला से स्टार्ट किया, देन यू फाउंडेड मेंस एक्सपी, फिर आपने एक और कंपनी थी मैं नाम भूल गया उसका, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग विद सेंटोरी बेवरेजेस, वो एक अल्कोहल कंपनी। हाँ वो, फिर उसके बाद संटोरी बेवरेजेस है, एंड देन यू started this. So you had a range of experience to different different industries का आपका एक्सपीरियंस रहा। So what do you think कि ये जो रेंज ऑफ एक्सपीरियंस से आया, उसमें से क्या क्या क्वालिटीज डेवलप हुई आपके अंदर? हाँ, आपसे सब मोबाइल फोन्स से कंटेंट एंड कॉमर्स, ऑनलाइन वर्टिकल इन 2007 फ्लिपकार्ट से शायद पहले। उसके बाद दारू का धंधा, उसके हाँ बाद इलेक्ट्रिक कार्स का धंधा, फिर उसके बाद में लास्ट, ये शुरू करने से पहले मैं बॉम्बे में था, मैं थार एक महिंद्रा की न्यू न्यू गाड़ी लॉन्च हुई है, वर्किंग वेरी क्लोजली विद आनंद महिंद्रा टू बिल्ड दैट, राइट। सो दीज आर वेरी डाइवर्स फंक्शन, राइट, अलग अलग हाँ कैटेगरीज, अलग अलग फंक्शन, बट आई थिंक I'm a marketing person, right? So by design, I'm a marketing strategy person. वो मेरा कोर डोमेन है, राइट। तो मैं सबको, हर प्रोडक्ट को कंज्यूमर के उससे देखता राइट हूँ कि मैं जो कुछ बना रहा हूँ वो कोई खरीदना क्यों चाहे। हाँ तो
अगर आप उस नजरिए से देखिए ना तो सारी समटाइम्स लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। हाँ काफी मैं फाउंडर से मिलता हूँ और मेरे करीब के दोस्त भी हैं, वो कहते हैं मैंने ये बनाया क्योंकि मुझे अच्छा लगता ट्रू है। मैंने बोला तुम्हें अच्छा लगता है डज नॉट नेसेसरली मीन कि वहां पे एक लार्ज मार्केट है उसके लिए। तुम्हारे और तुम जैसे लोग हैं, दैट मे नॉट मीन कि इट्स अ लार्ज इनफ मार्केट आउट देयर। मैं कभी नहीं वो बनाता तो मुझे वो चाहिए। हाँ मैं वो चीजें बनाता हूँ और फिर ढूंढता हूँ कि उसके लिए लार्ज सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होगा, सबसे अच्छा मार्केट कौन सा होगा। Right? So there's a different way of looking at it. So for me, a consumer lens is a very very critical. अब अगर आप कंज्यूमर के लेंस से देखें तो फिर आप उसके अंदर आप चाहे मोबाइल फोन की बात करें या इलेक्ट्रिक कार की बात करें या अल्कोहल बॉटल की बात करें या कॉकटेल मिक्सर्स की बात करें, राइट? वो आपके लिए आसान हो जाता है समझना कि इसको ये क्या चीज है, ये इतने दाम की मिलती है, सो इट्स कॉस्ट इज दिस। देयर इज एक्चुअली अ साइंस बिहाइंड दिस इन द मार्केटिंग वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड द 5 Ps. हाँ So product positioning, promotion, placement, and packaging, पैकेजिंग हाँ right? तो हमारा ये प्रोडक्ट तो पैकेजिंग से लेके नाम से लेके सब कुछ से लेके पहले से डिजाइन था कि ये किसको बेचना चाहिए और क्यों कोई कोई खरीदने वाला है उसे। राइट मैं ये आपको सवाल पूछने ही वाला था वे 5 पीस के ऊपर कि कैन यू जस्ट गो डीप इनटू दैट बट वी विल कम टू दैट ऑन अ लेटर पार्ट बट मुझे ये जानना है कि आपने मोटोरोला वाले एक्सटेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि यू यू डिसाइडेड कि नहीं खुद की कंपनी चालू करनी है वहां पे आपने क्या देखा था उस टाइम के अंदर आई थिंक मेंस एक्सपी के लिए मोटरोला में एक्चुअली मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही रहा है शायद, हाँ क्योंकि उन दिनों में ना ये 2003 की बात है हाँ और मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताऊंगा। वो वन ऑफ माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर। अब उन दिनों मोबाइल फोन में क्या होता था ना, अलग अलग तरह के कोई म्यूजिक फोन होते थे, कोई फीचर फोन होते थे, कोई ये होते थे। आज स्मार्टफोन नहीं होते थे उन दिनों में। तो जो तो कोई शेप, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हाँ छोटा है, कोई छोटा वैसा है है। और हर हर फोन का एक अलग कंज्यूमर होता है। ये वाला फोन 16 से 24 लोग एज के ग्रुप का है। ये फोन महंगा है तो ये 35 to 40 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का है। तो हर प्रोडक्ट, और हम उस टाइम इतने सारे लॉन्चेस होते थे हर साल, 4 5 6 फोन लॉन्च होते थे। हर कंपनी ये कर रही थी। तो एकदम से आपको ना अच्छा ये कंज्यूमर का ये फोन, तो सडनली फिर ये कंज्यूमर का ये फोन, तो हर कंज्यूमर को आपको एक अलग तरीके से देखना पड़ता था। मेरा जो फेवरेट लॉन्च था उन दिनों में, ये बहुत पुरानी बात है, 2004 की शायद। आपके ऑडियंस अगर यंग है शायद ना पता उनको, बट एक उन दिनों में काफी एक फेमस फोन था मोटो रेजर। एक हाँ पतला सा स्लिम फोन आता था। नोकिया वाज द डोमिनेंट मार्केट। 80% मार्केट उन दिनों में नोकिया पे होती है। आज नोकिया तो दिखता नहीं है, हाँ पर उन दिनों में 80% मोबाइल फोन मार्केट ऑफ इंडिया वाज नोकिया। और सैमसंग, एलजी, मोटोरोला, ब्लैकबेरी, हम लोग 6 7% के बीच में जूझते रहते थे, राइट? हाँ और नोकिया को कोई हरा नहीं सकता था, ऐसा लगता था इंडिया में। देखिए जमाना, देखिए आज, आज नोकिया दिखता नहीं, हाँ कोई किसी को हरा नहीं सकता। तो सो दैट्स वन पॉइंट। द अदर पॉइंट वाज, हमने जब मोटो रेजर लॉन्च किया तो उन दिनों में सबसे महंगा फोन था एक नोकिया का, नोकिया कम्युनिकेटर। वो ईंट की तरह था, खोल के लैपटॉप, पूरा लैपटॉप की तरह था। वेरी मॉडर्न फोन इन इट्स ओल्ड टाइम, राइट? वो 36,000 रुपए का मिलता हाँ और बहुत महंगा फोन था वो। वाज वन ऑफ दोस फोन की जो, अगर आप बहुत सीईओ है ना तो वो अपने यहाँ पे रखते थे। इतना मोटा फोन, अजीब सा फोन था वो, पता नहीं क्यों लोगों को पसंद था, बट वो एक्चुअली पसंद इसलिए था क्योंकि वो सबसे महंगा फोन। हाँ अब हमने ना वो जो फोन लॉन्च किया था वो हम 18,000 में भी हो सकता था लॉन्च इंडिया में, मगर मोटो ने 40,000 में लॉन्च ओके किया। ये सोच के कि अगर ये महंगा फोन होगा ना सबसे, तो दुनिया लेगी इसको। और लोगों ने पागलों की तरह, इट इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन्स, मोस्ट वैल्यूड फोन इन इंडिया एट दैट टाइम। एवरीबॉडी वॉन्ट। फिर आई थिंक लेटर ऑन द मैनेजमेंट थॉट कि यार ये तो बहुत बिक रहा है, इसको वापस 18 पे ले आते हैं, फिर और बिकेगा। और जब इसको 18 पे लेके आए तो बिकना बंद हो गया, सेम फोन। सेम हो गया सो इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? कि नॉट नेसेसरली कुछ सस्ता हो तो वही बेहतर है, हाँ राइट? कंज्यूमर समटाइम्स विल गो अ वे फॉरवर्ड टू बाय समथिंग, यार मैं 25 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, मुझे वो चीज तो वही चाहिए यार, हाँ मैं बेकार चीज नहीं दूंगा। एंड प्राइस डिटरमाइंस योर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। महंगी है तो अच्छी है, हाँ सस्ती है तो अच्छी है ही नहीं, चाहे वो अच्छी भी हो। हाँ सो आई थिंक दीज आर, आई मीन, वो कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप यू डोंट पिक अप कंज्यूमर ट्रेड्स कॉन्शियसली, राइट? ये तो आप ओवर टाइम ऑब्जर्व करते रहते हैं। बट फ्रॉम देयर टू लॉन्चिंग माई ओन, बिकॉज उन दिनों में ना मोबाइल फोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी सब आपस में मिक्स था। हाँ एसएमएस, पेटीएम,
ये सब आपस में मिक्स था, तो कोई किस किस डायरेक्शन में जाएगी, तो फिर उस टाइम तो फेसबुक भी नहीं होते थे, राइट? हाँ सो किस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जाएगी किसी को मालूम नहीं था। इंडिया में ई कॉमर्स था नहीं, कोई इंडिया टाइम्स डॉट कॉम होता था एक, और ईबे होता था। वो कुछ कुछ ट्राई कर रहे थे, कुछ होता, कोई खरीदता तो था नहीं ऑनलाइन। हम्म, तो उन दिनों में फिर मुझे आई बिकॉज़ आई वाज वेरी डिजिटली फॉरवर्ड इन दोज़ डेज़, तो मुझे आइडिया है कि यार ऑनलाइन कुछ बेच सकते हैं सामान। अगर ऑनलाइन कैसे बेचें, तो वो इट बिकेम अ कंटेंट वर्टिकल, राइट? So then men it gave birth to Men's XP, a very sharp men's e-commerce website built with the content. क्योंकि आज फ्लिपकार्ट के क्या कर रहे हैं वो मालूम नहीं था, तो ये करने लगे। हाँ और अभी शुरू ही किया था, तो फिर टाइम्स इंटरनेट ने हमको भी दे बॉट अस। राइट। इस तरह से बस आगे कुछ ना कुछ कर दिया। आपने आपने क्यों सोचा कि आप एक्वायर जब करना, टाइम्स इंडिया ने जब एक्वायर कर लिया, व्हेन दे वर बाइंग अ कंपनी, लाइक व्हाट वर योर थॉट प्रोसेस कि नहीं, बाय आउट कर देना ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन रादर देन कीप गोइंग विद इट? Yeah, frankly, I think I really admire the entrepreneurs, young entrepreneurs of now. मैं 25 साल का था उन दिनों में। हाँ एक्वायर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब तो वर्ड्स आप जाके सीख पाते। नाउ-अ-डेज़ इफ यू व्हेन स्टार्टअप्स कम दोज़ एज में उनको सब पता है। हाँ हमारे टाइम में तो कुछ नहीं पता होता था यार। हम एक वीसी नाम की चीज होती है, वो सुना था। इतना समझ आता था कि आपके काम के लिए कोई पैसा देता है आपको। मैंने कहा वाह। हाँ तो आई थिंक द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वाज वेरी वेरी यंग एट दैट टाइम। सो टू से कि हमको वहां बैठ के सब पता था, तो नहीं पता था यार। आज की डेट में लोग ट्रेन में बातें कर लेते हैं कि इसकी एक्विजिशन हो गई, उसने इतना किया, उसने ठीक किया। शार्क टैंक सबने देख लिया, तो सबको पता है पूरा क्या चलता है, राइट? हमारे टाइम में किसी को कुछ नहीं पता था। हम तो कुछ बना रहे थे कि किसी ने बुला लिया, उन्होंने बोला हम खरीद लेते हैं, हमने कहा ठीक है यार। तो लिटरली वो इस तरह से हो गया था, कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। बट आई थिंक दैट वाज देन। टू से दैट यू कैन डू द थिंग नाउ, नो, नाउ you are expected to be a lot smarter, expected to be a lot हाँ sharper, because the access of domain information is available to you on your phone, right? So ऐसा कोई राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैंने अभी ये जो बेवरेज का बिजनेस शुरू किया, मुझे कोई आइडिया नहीं बेवरेज कैसे बनती है, मुझे तो पता भी नहीं था, हाँ राइट? बट मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी से पूछने जाऊंगा ना, तो उन 5 में से 2 लोग हाँ बोल देंगे, 3 लोग ना बोल देंगे, मगर 2 राइट लोग हाँ बोल देंगे। तो आप ना अपना ईगो हटाओ हाँ और लोगों से मिलना शुरू करो। तो मुझे जो बुलाता था ना, जब मुझे पता है वो वेस्ट की मीटिंग होगी, मैं मिलने पहुंच जाता हूँ। आज आज भी मैं एक वो काम करता हूँ। अगर मैं बड़ौदा आया हुआ हूँ और उत्सव आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया, तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, और मैं आपसे 3-4 चीजें सीख के जाऊंगा वापस। पॉडकास्ट कैसे होता है, आप कैसे करते हो, आपकी रीच क्या होती है, और वो मेरे एक दिमाग के एक डब्बे में यहाँ आ जाएगा फिट। अब पता राइट नहीं वो अभी यूज होएगा कि नहीं, बट शायद कई 3-4 साल में कुछ होगा, तो वो यहाँ के डब्बे से, "अरे यार, मुझे मैं उत्सव से मिला था 3 साल पहले, उसने ये बताया था, लेट्स ट्राई दिस।" हाँ So an entrepreneur needs to have an ability to grasp information and keep it stored and ready when you need it. And that's one, I think, one of my key skills. राइट राइट। दिस इज दिस इज वेरी ट्रू कि आप जब आपको पता नहीं है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, या तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपको कहाँ पे काम आ जाएगा। सो आई रिकॉर्डेड वन पॉडकास्ट जस्ट बिफोर यू। तो उसमें भी वैभव सुजंती नाम है उनका। उन्होंने भी वही बोला, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था एट द एज ऑफ 1920। उन्होंने वो देखा कि कार्ड अबेंडमेंट नाम की एक चीज होती है। सो ही बिल्ड वन प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स। Hmm. कार्ड अबेंडमेंट नाम की, जो लोग एड टू कार्ड कर देते हैं, बट जब एट द टाइम ऑफ बाइंग वो तो सोचते हैं कि आप 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कहाँ पे उड़ा दूँ एक ही टाइम पे। तो वो बहुत सारी चीजें हटा भी देते हैं, तो फिर आ जाते हैं, फिर वो काट आ जाता है 1500 रुपये ऐसा कुछ पे। देन ही स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड ग्रोथ स्कूलियो। और वहां पे लोग कोर्सेज में ऐसा करते थे। दैट्स व्हेन रियलाइज कि ये तो सेम ही चीज है, ये लीकेज ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि लोग हटा रहे हैं, तो वो सेम ही चीज है। तो उन्होंने फिर वहां पे ऑप्टिमाइज किया, वो सब है। दिस इज वेरी ट्रू। सो जब आप जिमिस कॉकटेल, अभी जिमिस कॉकटेल खाते हैं, जब आप जिमिस कॉकटेल चालू कर रहे थे, लाइक आर यू सॉल्विंग योर ओन पेन पॉइंट? मुझे ये क्वेश्चन है। नहीं ना? सो सो व्हाट वर सम ऑफ द गैप्स दैट यू नोटिस इन द मार्केट? तो आप लोग का कि ये बड़ा मार्केट बन सकता है और इसमें अभी कोई नहीं है। इंट्यूटिवली अगर आप बाहर से देखें, ये मुझे हाँ मालूम था कि कोई इसको ये सोचेगा ये तो छोटा सा मार्केट है, राइट? ट्रू। कौन पीता होगा? बट मैंने 8 साल में अल्कोहल इंडस्ट्री में बिताए थे। हाँ हम लोग क्या होता था अल्कोहल इंडस्ट्री में, अब गुजरात में तो बार है नहीं, हाँ बट मोस्टली इंडिया में क्योंकि एडवर्टाइजिंग बैंड है, तो लॉट ऑफ वर्क
for industry was done in the bar. आपको ब्रांड को प्रमोट करना है तो बार में जाके 2+1 प्रमोशन करिए या बार में साइन लगा दीजिए या कोई इवेंट पार्टी वार्टी हो रही है, इस तरह के काम होते थे। क्योंकि इंडिया की 80% अल्कोहल तो एक्चुअली लोग घर में पीते हैं, सिर्फ 20% अल्कोहल लोग बार में पीते हैं, मगर ब्रांड बिल्डिंग सारी बार में होती है। तो बेसिकली थंब रूल ये कहता है लिकर इंडस्ट्री में कि अगर ब्रांड में आपका अगर बार में आपका ब्रांड चल जाए ना, तो 80% मार्केट जो घर में है, जो ठेके में बिकता है, वाइन शॉप्स में, तो आपका ब्रांड वहां भी चल जाएगा। फिर मैंने देखा यार कि मैं जिस भी बार में जाऊं इंडिया, राइट, द टॉप 3-5,000 बार्स, राइट, उसके पहले पेज पे आई ओनली सी कॉकटेल्स, कॉकटेल्स, कॉकटेल्स। एंड देन इफ यू प्रोब फर्दर, यू आस्क द जनरल मैनेजर ऑफ द बार और द बारटेंडर ऑफ द बार, यार कि 10 स्पिरिट्स जो तुम बेचते हो, बियर हटा दो, जो 10 स्पिरिट्स तुम बेचते हो, उसमें से कॉकटेल कितनी बिकती है? कहता है यार हर 10 में से 3 या 4 बिकती है। तो मैंने डाइस किया है, देखो कंज्यूमर ट्रेंड तो ऑलरेडी है, कंज्यूमर यहाँ पी भी रहा है, अब ये 80% ऑफ सेल तो घर पे हो रही है, हाँ तो वहां पे क्यों नहीं बिकेगी? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रिंक, मतलब ये सारा, ये बारटेंडर क्या करता है बार के पीछे मुझको नहीं पता, ये कैसे बना के ले आता है, ये उसी को आता है। हाँ So can I solve this? If I could solve it, and I could give the same experience and the same type of packaging, type of brand, and make it easy for you to make it, जैसे हम कहते हैं, ice it, spike it, jimmy it, perfect cocktails in 3 simple steps. तो आप अपने उससे मिक्स करिए. Although a large portion like Ahmedabad is, a large market for us, where people are consuming it without it also, right? Although we are very sharp in a position, so we are all about mixing, हाँ responsible mixing. मगर a lot of people drink it just like that, right? हम वो बात नहीं करते, वो I'll tell you in the course of this discussion, हम क्यों नहीं करते. But so that was when I realized कि यार ये तो है. I also realized कि ये पीता कौन है, right? Uh, when I had my first, मैं थोड़ा लेट ब्लूमर था, तो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था ड्रिंक्स करना. हाँ भी नहीं करता इतना, बट जब पहली बार पी थी प्रॉपर्ली, शायद वोडका पी थी मैंने, मैं 26 साल का था. हाँ So my first sip was a very very bad sip. I was like, यार ये क्या, क्यों पीते हैं लोग, ये क्या चीज है? I don't know if you ever had, but the first sip is a horrible experience. कभी अच्छी नहीं लगती, right? This is not good. आपको लिम्का डालनी पड़ती है, उसके अंदर कुछ तो डालना पड़ता है कि इसका स्वाद ठीक हो जाए. हाँ Then I realized कि जो कॉकटेल्स की ग्रोथ हो रही है, वो तो उस कंज्यूमर पे हो रही है जो भी न्यू एंट्रेंट है अल्कोहल सेगमेंट, हाँ 25-24 years. So then this product is not for me. This product, मैं by the way, but my core target audience then becomes the 25-year-old राइट who is now entering the category. राइट Then there were some other math we did to realize कि यार ये how big can this be? So that was the other problem. राइट ट्रू। तो जैसे आपने पोजीशनिंग की बात की, मैं पोजीशनिंग पे आने वाला था। यू डिड अ पोजीशनिंग रियली वेल। यू गाइस मतलब जहाँ पे आप देखा जाए कि अगर हम लोग अल्कोहल लिकर की बात करते थे, इट इज़ वेरी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, कि बहुत सारे रेगुलेशन भी उसके साथ आते हैं। वो आपने उसको नॉन अल्कोहलिक बना दिया। आपने पहले तो आपने फिर ये आपने वो भी रखा कि कॉकटेल ही है, मॉकटेल नहीं है, कॉकटेल ही है, कॉकटेल ही है। तो ये वाले पोजीशन मुझे जानना है कि व्हाई यू डिडंट गो विथ मॉकटेल्स एंड यू स्टिक विथ So कॉकटेल्स ओनली। देखिए, अगर आप 5 पीस पे वापस जाएं जो हमने शुरू हाँ में बात करी थी, हाँ राइट? हाँ तो प्रोडक्ट जो हम बनाया, पैकेजिंग भी हमने बनाई फॉर दिस रीजन ओनली कि एकदम से मतलब अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए शेल्फ के ऊपर. देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस दैट वी, और ये सब साइंस मेरे अपने अंदर ही चल रहा है, तो ऐसे हमने कोई रिसर्च नहीं किया. हाँ बट मैंने ये सोचा यार कि देखो, जब आपने लास्ट टाइम कॉकटेल के बारे में सुना था या बार में पी थी या शायद टीवी में ही देखी थी, वो ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लास में और पर वो फ्रूट फ्रूट लगे हुए हैं, वो वाली इमेज आपके सर के अंदर, राइट? हाँ तो अगर मैं आपको एक ऐसे बॉटल में दूंगा ना, बहुत ही स्टूपिड तरीके से और सिंपल तरीके से ना, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी. एंड इफ यू एक्चुअली सी द कलर ऑफ दीज कॉकटेल्स, दे लुक लाइक जूस. हाँ मैं बनाऊंगा चाहे मैंगो चिली मोहितो, वो तो फ्लेवर में है. हाँ दिखने को तो बाहर से वो येलो कलर की ड्रिंक दिखेगी. तो मैंने कहा कि आई थिंक फॉर मी द बेस्ट मार्केटिंग वेपन actually is my consumer's own brain. It's your brain. Because when you read the word cosmopolitan or mango chili mojito, right? Your brain puts a picture in your head. ये यार, ये तो वो drink है, इसमें हाँ ये सब हो रहा है. So that imagination is a quite a powerful weapon. Then राइट in positioning terms, ना देखो, there is a saying in marketing: if you don't stand for one thing,
You don't stand for anything. Right. So this is one of the classic marketing examples. So we had to be very very sharp in our position. So कॉकटेल जो सेट की बस हमको जितना मर्जी टेम्पटेशन आता है कि उसको ये मॉकटेल की तरह ही भेज दो. I knew that the perceived value of a mocktail is higher. The price of a cocktail in any bar starts from around 400-500 rupees. हाँ. तो अगर आप मेरे प्रोडक्ट को कॉकटेल्स के नजरिए से देखें तो इट्स अ चीप प्रोडक्ट, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. हम तो कह रहे हैं कि 100 रुपए में 2 बन जाती है. हाँ. अदरवाइज तो बॉटल 100 रुपए की है. हाँ. So you have to position it in a way where you are able to convey the benefits and the value for money aspect. So ours is actually very value for money. हम लोग कभी भी लोग कहते हैं 100 में महंगा है, बट मैं कहता हूँ कि भैया पिछली बार कॉकटेल पी थी, कहते यहाँ पी थी, कहाँ पे पी थी, बाहर पी थी, कितना पैसा दिया था, 400 रुपए दिए थे, तो यहाँ तो 50 में बन जाएगी ना. So Right. the equation shifts, price value equation, PVA कहते हैं उसको, PVE, changes when you see this product from a lens of a cocktail and not a mocktail. So we are very very clear about it. चाहे जितनी भी टेम्पटेशन आए मॉकटेल की, हम नहीं करते उसको. वी आर मिक्स विद अल्कोहल, एक्सेप्ट मे बी इन अहमदाबाद जहाँ पे आप क्या व्हाट विल यू. राइट. राइट. अभी मुझे आना है कि व्हाई डिड यू चूज नितिन एज योर को फाउंडर? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ना, सो आई वाज अ वेरी ऑब्वियसली आई वाज अ एक्स ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, वेरी हाँ. डिजिटली savvy. um, अब इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू स्टार्ट अ ई-कॉमर्स कंपनी और अ D2C हाँ. जो सब कर रहे थे मेरे लिए बड़ा. और फ्रॉम अ मार्केट सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, बज़वर्ड, D2C बीइंग स्टार्टिंग अ D2C ब्रांड वाज अ कूल थिंग, राइट. अब मुझे वो मेरे लिए आसान भी था. अब करना था ये. I also knew that 95% of beverage sales in India happens in retail, does not happen in D2C, right? ये प्रोडक्ट जो मेरा है, इट्स एन इम्पल्स कैटेगरी. अगर आपको कोको कोला पीनी होती है तो आप coca-cola.com में जाके वो नहीं करते, ऑर्डर नहीं करते, आप पान वाले के पास जाके लेके आते, राइट. तो ये मुझे मालूम था ये बिकनी तो वहीं पे है. ये jimmyscocktail.com पे आप बना लो, वहां से बिकेगी नहीं इतनी. यू विल नॉट गेट स्केल. नाउ आई एम नॉट फ्रॉम FMCG sales. Nitin, however, had spent prior to this company 11 years in a company called Red Bull. हाँ. तो वो एक 100 रुपए का कैन बहुत ज्यादा बेच रहे थे, और कैसे बेच रहे थे पता नहीं, पर बेचते हैं बहुत ज्यादा. हाँ. रेड बुल बेच लेता है जो भी कहो, है ना. हाँ. हाँ. तो मुझे ये समझ आया कि यार देखो, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बट इन लोगों को तो आता है कुछ करना. हाँ. तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, बट इवेंचुअली आई फाउंड द राइट. सी आल्सो पार्टनर इज नॉट अबाउट की नॉलेज बहुत लोगों में होती है, राइट. हाँ. बट पार्टनरशिप में इज लाइक अ मैरिज. राइट. तो वो आपकी पीवी भी है वो, सो यू हैव टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म पार्टनर जिसके साथ आप रोज शेयर कर सको, सब कुछ रह सको. आई स्पेंड मोर टाइम विद हिम देन आई स्पेंड विद माय ओन वाइफ एट होम, राइट. तो वो शादी की तरह है. सो यू हैव टू फाइंड द राइट मैच. सो व्हेन यू लुक फॉर अ पार्टनर इन लाइफ, राइट, डोंट जस्ट गो बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, बट आल्सो कंपैटिबिलिटी. एंड ट्रू. नितिन इज जस्ट डुप्लीकेट ऑफ मी. वो बिल्कुल वही सोचता है जो मैं कहता हूँ, और हम लोग को वी डोंट ऑलवेज एग्री विद ईच अदर, बट टेम्परमेंटली वी लिसन टू ईच अदर. कि हाँ यार, जो वो बोल रहा है ना, तो मुझे भी सोचना चाहिए, या जब मैं बोल रहा हूँ उसको भी सोचना चाहिए. एंड दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ बिल्ड दिस राइट. टुगेदर. राइट. अभी ये बताओ कि जिमी नाम क्यों रखा? इसके पीछे क्या स्टोरी है? जिमी नाम क्यों रखा? यार, जैक, जॉनी और जिम्मी तो जा चुका था, जिमी बचा था. नहीं, सो एक्चुअली बहुत बहुत नाम सोचे. हाँ. ये पता कौन नहीं, कौन ये मुझे कौन कौन से सोचे थे एग्जैक्टली भी. आपने? अरे बड़े एसोटेरिक नाम से यार, ऑलमोस्ट 100-150 नाम की एक लिस्ट थी मेरे पास. आर्ट एंड एल्कम आर्ट एंड एल्केमी, तो याद भी नहीं है. 3.5-4 साल हो गए इस बात को सोचे हुए, हाँ. बिकॉज मैं महिंद्रा में काम करता था और सीट पे बैठ के साथ में काम कर रहा होता था, तो नाम भी लिख रहा होता था. अच्छा. बहुत पुरानी बात हो गई है. बट आई टेल यू, ये मुझे भी नहीं पता ये नाम आया कहाँ से, हाँ. राइट. आई थिंक मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहां पे मैंने कहीं सुना था, कुछ तो था. बट ये ये जो मैं जैसे मैं भूल गया हूँ ना बाकी नाम अभी, हाँ. उस टाइम भी यही हो रहा था. मैं 2-4 दिन बाद जब फिर से बैठूंगा तो बाकी सारे नाम जो खूब लिखे थे वो भूल जाता था, बट जिमीज मेरे माइंड में अटक जाता था.
हाँ, बड़ा वियर्ड सा नाम था, ना इसका कोई वो है, ना अप है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, मैं जिमी नहीं हूँ, राइट? बट नेम वाज स्टक इन माय हेड और वो निकल नहीं रहा था। देन आई थॉट टू माय सेल्फ यार कि अगर मैं कोई भी कैटेगरी, चाहे ऑटोमोबाइल देख लो, चाहे एफएमसीजी देख लो, चाहे कोई स्टार्टअप देख लो आप, जो जो नाम आपको उस कैटेगरी या उस सर्विस का सबसे पहले याद आता है ना, वो उसका मार्केट लीडर होता है। अगर आप पेमेंट्स में अगर पेटीएम नाम याद आता है, तो ही इज द मार्केट लीडर। अगर आपको मोबाइल में एयरटेल याद आता है, तो एयरटेल इज द मार्केट लीडर। सो द मार्केट लीडर ऑफ द वन व्हिच हैज यू हैव अ टॉप ऑफ माइंड, जिसे कहते हैं इन योर हेड। हाँ, मैंने कहा ये जिमीज का नाम ऐसा है कि ये तो जरा भूलेगा ही नहीं। आप मेरा नाम भूल जाओगे शायद। हाँ, ये आपका जो पॉडकास्ट देखेंगे ना, ये शायद 10 दिन बाद मेरा नाम भूल जाएंगे, बट एक जिमीज करके एक ब्रांड है, ये नहीं भूल पाएंगे। हाँ, सो फॉर अस दैट बिकेम देन वेरी शुरिया कि ये कुछ कुछ तो है इस वर्ड में जो इंडियन भी है, बाहर का भी है। When we started, people thought it's an international brand. A lot of हाँ, people who first discover it and don't know the background think ये कुछ बाहर से एक्सपोर्ट हो गया है, हाँ, इम्पोर्ट हो गया है ऐसा। लगता है ऐसा, हाँ, हाँ, so it has it has deeper meaning. If you go to tier 2, वहाँ भी उतना ही पॉपुलर है जितना tier 1 में भी है, मेट्रो में भी उतना पॉपुलर है। So it has a lot of things which sort of come together with it, हाँ, and ऐसे कुछ जर्नी शुरू हुआ था नाम। राइट। और कॉकटेल आपने नो जान मतलब सोच समझ के रखा है कि कॉकटेल नहीं होना ही चाहिए उसके अंदर? क्योंकि अगर नहीं लगता किसी को समझ नहीं आता ना, अगर आज आप खुद सोचो कि ट्रू, आज मैं कॉकटेल हटा दूं, सिर्फ जिमीज लिख दूं, तो ये है क्या? ट्रू, क्योंकि मार्केटिंग करने के पैसे थे नहीं, टीवी में ऐड हाँ, तो लगा नहीं सकते। सो हाँ, हमने कहा बॉस देखो, हम लोग एट बेस्ट अभी अगले 2-3 साल, राइट, हाँ, हम बेस्ट अपने पूरा एफर्ट करके ना इसको शेल्फ पे पहुंचा सकते हाँ, हैं। और उसके बाद जो शॉपर शेल्फ पे आएगा ना, उसको एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग, एक अजीब सा नाम, तो अट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप। बट ये हाँ, है क्या, वो भी पता होना चाहिए, वरना ये इसको समझ नहीं आएगा। जहां जहां आपने कॉकटेल सुना, तो आपको ब्रॉडली समझ आ गया ये वैसी कोई चीज है। फिर आपने उठा के देखा, इधर उधर देखा, तो समझ गए क्या है। और बाकी जो नीचे के भी नाम है ना, तो जैसे हमने वी ओनली लॉन्च ड्रिंक्स व्हिच आर मोर पॉपुलर। सो राइट, मैंगो चिली मोहितो सुना, मतलब अब मोहितो सुना होगा, पिया हाँ, होगा ना पिया होगा, सुना जरूर होगा। ब्लडी मैरी सुना होगा, मार्गरेटा सुना होगा। सो ड्रिंक्स आल्सो वी लॉन्च आर द वंस की वी नो दैट यू हैव नॉट ट्राइड देम, बट कहीं ना कहीं सुनी जरूर हो। सोना चाहिए, सो व्हेन कॉकटेल्स एंड ब्लडी मैरी गो टुगेदर, देन यू आर श्योर कि यार ये है, ये क्या चीज है, बिकॉज अदरवाइज न्यू कैटेगरी बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, राइट। दिस इज सो ट्रू। ये कितने छोटे छोटे इंसाइट्स है कस्टमर्स के, बट ये बहुत तो दिस इज तो आपने मुझसे पूछा था कि मेरी वो क्या है ना, तो मैं ये चीजें पहले से सोची थी सर। ये मैंने ऑलमोस्ट मुझे 12-15 महीने से मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि नॉट, मैं इतना नहीं सोचता था कि मैं कैसे करूंगा, किससे बनाऊंगा। मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर ये शेल्फ पे पहुंच गया तो ये निकलेगा कैसे, हिलेगा कैसे, और भी। क्योंकि द कैटेगरी सुन, अगर मैं कोई थम्स अप बना रहा होता और कोई कोला ड्रिंक बना रहा होता, तो समझाने की जरूरत नहीं, कोला लिख दो काफी है, राइट? हाँ, या लेमन मैंगो कुछ लिख दो तो काफी, आप जूस बना रहे हो तो काफी। बट हाँ, ये कैसे समझाओगे जो आप बना रहे हो, तो इतना नया है, इसमें करना क्या है, कैसे करना है। So a lot had to be done, which is why the packaging that you see, the sleek packaging, was also done क्योंकि उसके पीछे एरिया मिल जाता है आपको कुछ लिखने को। हाँ, नॉट दैट मुझे मालूम है कोई पीछे देखता नहीं है, हाँ, पर एटलीस्ट आप तो लिख सको, जो जो 8 में से जो 2 लोग देखते भी हैं वो तो कम से कम देख लें। हाँ, तो हाँ, आई थिंक द सक्सेस ऑफ जिमीज इज नॉट कि आपने कोई एक काम बहुत अच्छा किया, आपने बहुत सारे काम ठीक तरह से किए। राइट। दिस इज And सो that is ट्रू। why, and at every level, so me and Nitin go into minute details of everything, कॉकटेल रखना है, नहीं रखना, क्यों रखना है, क्या करना है। और अब हम एक न्यू ब्रांड वो करें लॉन्च, प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा तो बात की बात है, वो अभी उसके उसका प्री वर्क अभी कर रहे हैं। नाम क्या होगा, किस प्रोडक्ट में आएगा, किस साइज में आएगा, उसको लोग पीते कैसे हैं। सो ऑल दो थिंग्स आर बीइंग डिफाइंड नाउ 6 महीने पहले, उसके बाद आप फिर प्रोडक्ट पे काम शुरू राइट, ट्रू। मुझे ना ये बहुत मतलब सालों से क्वेश्चन है, ये है हाउ डिड यू डिसाइड ऑन क्वांटिटी कि ये इतने ही एमएल एक बॉटल में कितनी एमएल जाएगी? ये कैसे डिसाइड होता डिसाइड। देखो हमने ऐसे किया था कि एक ग्लास आप लेंगे, है? उसके हाँ, अंदर आप आइस डालेंगे, हाँ, और अगर आप लेट्स से एवरेज 45 ml लिया हमने पैक, ना स्मॉल ना लार्ज, 45 ml, लार्ज है 60, स्मॉल है 30, तो हमने 45 लिया। हाँ, अगर आप 45 ml पैक डालेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 125 ml का स्पेस बचता है एक नॉर्मल विस्की के ग्लास में। ओके, तो 2 विस्की के ग्लास का मैं 2 ड्रिंक बनाऊंगा,
तो 250 ml का बनता है। अब इंडिया में एक्चुअली जो ग्लास बॉटल्स हैं वो 200 ml से ऊपर से ही शुरू होते हैं। सो 200 वाज टू लेस। ग्लास बॉटल के साइज आते हैं, 200 ml पे आता है, 250 पे आता है, फिर 275 आता है जो बकाडी ब्रीजर की एक बॉटल आती है, और फिर बियर की बॉटल जो पाइंट की आती है वो 330 ml आती है। तो देयर आर अबाउट 3-4 फिक्स साइजेस। तो इट्स नॉट कि आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन। हाँ मैं 183 ml की बॉटल तो निकाल नहीं सकता। तो हाँ इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर टू लॉन्च योर ओन, सो वी हैड टू बाय एन ऑफ द रैक बॉटल। तो राइट उस टाइम ये 4-5 अवेलेबल थी। हमने थोड़ा आरएनडी देके देखा यार 250 इज द राइट फिट। थैंकफुली ये वाली बॉटल को यूज नहीं करा था क्योंकि इंडिया में कोई 250 बॉटल यूज होती नहीं। ज्यादातर 330 ml की यूज होती है या 275 की यूज होती है, और 200 की होती है। 250 की यूज इतना है नहीं। राइट ये बॉटल थोड़ी यूनिक लगी। फिर उसके ऊपर हमने जो पैकेजिंग डिजाइन बनाया, आई थिंक दैट हेल्प। राइट। आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट ओनली कि आपकी जो पैकेजिंग है, जैसे मैंने मेल में भी लिखा था कि माय फ्रेंड्स ट्राइड कॉकटेल्स, और उन लोगों ने पैकेजिंग देख के ही बोला कि ये क्या दिख रहा है, मुझे ऑर्डर करना चाहिए बिकॉज द पैकेजिंग लुक्स रियली गुड। तो पैकेजिंग के लिए क्या मतलब व्हाट वाज द ब्रेनस्टॉर्मिंग बिहाइंड पैकेजिंग कि ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, ब्राइट कलर्स यूज किए हैं आप लोगों ने, तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी? अगर आप उसको हाइंडसाइट में सोचें तो कॉकटेल कैटेगरी में ब्राइट कलर्स तो जाएंगे नहीं। कॉकटेल्स बाय डिजाइन आर सो ब्यूटीफुल एंड ब्राइट, राइट? दे लुक हाँ ऑफ डिफरेंट शेड्स, राइट? But the other way we also saw it is that individually it's a plain bottle, right? Bright plain bottle. But the way we visualize is कि यार कि अगर मेरे पास 8-9 bottles हैं अलग हाँ अलग बहुत ब्राइट रंग की, तो ये जब साथ में पड़ी होंगी तो क्या सही इम्पैक्ट है? राइट अगर if I take a shelf and I put 8 bottles in a row हाँ of very bright greens and reds and yellows and so on and so forth, so then how will it will impact? So I think some of the impact that you get is not so much on that single bottle. अगर एक ही ब्लू कलर की बॉटल होती बड़ी सारी तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं आता, और बिकॉज वो अलग अलग रंग की बॉटल एक शेल्फ पे पड़ी है तो वो इम्पैक्ट आता है। सो आई थिंक दीज आर फाइनर डिटेल्स टू प्लान अहेड। ये ये सब तुक्के से नहीं होता, ये थोड़ी प्लानिंग हम करते हैं कि शेल्फ पे इवेंचुअली कैसे लगेगा। और आई थिंक दिस इज अ नैक। ये आसान नहीं होता, ये कहना बहुत आसान है, ये हाँ करना आसान नहीं होता, बट बिकॉज मैंने ये 16 साल यही काम करा है तो मुझे थोड़ा इंट्यूटिवली आ जाता है। राइट बिकॉज और वैसे अगर आसान अगर आपको बनाना भी होगा तो आप कंज्यूमर के नजरिए से देखिए। आप उस शेल्फ पे खड़े होकर देखिए लोग कैसे खरीदते हैं। आयल में अगर कोई लोग जा रहा है जो शॉपिंग कार्ट लेके जा रहा है, या आप किसी दुकान में जाके ग्रोसरी में शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप कहीं आके रुके हो, हाँ क्यों रुके, वहां पे क्या हुआ? तो थोड़ा आपको एक बार से नहीं होगा, आपको कम से कम 20-30-40 बार वहां खड़े होना पड़ेगा शेल्फ पे, सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए लोग। राइट इवेंचुअली यू स्टार्ट लर्निंग। राइट ट्रू। आपने पहले कुछ इनिशियल सिटीज के अंदर ही यू डिस्ट्रीब्यूटेड जिमिस कॉकटेल, तो ये ये कैसे डिसाइड करते हो आप ये सिटी? बिकॉज मैं अभी एक लाइक एक एक वीक पहले ही जो रोहित राज है, जो द ग्लिच मीडिया तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनके को फाउंडर है, उन्होंने बोला कि देवर लॉन्चिंग यूनिलीवर्स मैग्नम आइसक्रीम। उन्होंने देखा कि उनका कहना ये था कि लाइक व्हेन यू आस्क पीपल के मैग्नम मैग्नम जैसा आइसक्रीम जो थोड़ा प्रीमियम आइसक्रीम है वो सब है, तो आप बोलोगे कि दिल्ली बेंगलोर, वही आंसर आएंगे मेन पे। तो उन्होंने ये बोला कि दैट वाज नॉट द आंसर इन आवर रिसर्च, बिकॉज हमने देखा कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे रहती है इंडिया में। उन्होंने देखा कि चेन्नई मद्रास में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, 12 महीने बारिश भी गिर जाए तो भी वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आइसक्रीम कंजम्पशन भी ज्यादा है। सो मद्रास इज द राइट प्लेस टू फर्स्ट पोजिशन योर प्रोडक्ट देयर। तो आप लोग ये सिटीज कैसे डिसाइड करते हो कि पहले यहाँ यहाँ पे हम लोग भेजेंगे? तो देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यूनिलीवर। आई थिंक अ लॉट ऑफ marketing gyan that I think I have is from Unilever only, not because I worked in Unilever, but my first boss was uh, Lux ka brand manager. He was your typical IMA. He was the brand manager for Lux, and he was a very young 35-year-old marketing director of Motorola Mobile Phones. And I was younger 23-year-old brand हाँ manager for Motorola Mobile Phones. हाँ तो अगर आपका पहला बहुत अच्छा होना जो आपको थोड़ा सिखाए, तो आपको वैसे ही फंडामेंटल, he was again very fundamentally different, and Unilever is a very very fundamental company. However, sometimes what happens is startups don't have that amount of luxury, right? क्योंकि रिसर्च कराना इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज यू हैव टू हाँ डू उसका उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। एक दो अच्छी रिसर्च जो यूनिलेवर ने कराई होगी विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 65-75 lakhs,
राइट? अब आपके पास आप शुरू कर रहे हो धंधा, आप सोच लो कि आपके 75 लाख रुपए रिसर्च करने के हैं कि so lot of these luxuries that Unilever have, you will not have, right? True. And also कि आपके प्रोडक्ट अब अवेलेबल है, तो आपको भैया अभी तो फैलाने का, क्योंकि यूनिलीवर के पास ना ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं अभी मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा. So how a top tier corporate will behave versus a new company will behave are different. However, in some way they're absolutely right. So अगर हमने बेसिकली क्या किया कि हमने कहा देखो, we don't have the time or luxury to make it. मैं अभी दिल्ली में ही करता हूँ, हम तो यहीं हाँ से हैं, हाँ तो यहीं पे करते हैं. What we said was that हमारे पास कहीं से एक डेटा आया था, which told us what we call the weighted beverage outlets. ओके मतलब अगर लखनऊ में भी जाएंगे ना या बड़ौदा में भी जाएंगे, तो ऐसी 10 दुकानें हैं जिनका थ्रूपुट सबसे हाई है, लेट्स से बेवरेज इंडस्ट्री, राइट? शायद बड़ौदा में 500 दुकानें होंगी फॉर सेक ऑफ, हाँ राइट? बट शायद 50 दुकानों में से मैक्सिमम सेल आती है, और उसके ऊपर भी 5 दुकानों से सबसे ज्यादा, जो सबसे अच्छी दुकान है, राइट? हमारे हमारे ऑडियंस के लिए, हमारा ऑडियंस का शॉप करता है उस तरह से. तो हमारे पास इस डेटा का कहीं से एक्सेस है. अब हमको पता था कि बड़ौदा की 5 दुकानें, लखनऊ की 10 दुकानें, बॉम्बे की 400 दुकानें, दिल्ली की 500 दुकानें, इस तरह कर करके टोटल हमारे पास अबाउट 50,000 आउटलेट्स का वो आ गया यूनिट्स. तो हमको पता. फिर हमने उसको सेग्रेट कर करेगा कि ओके, पहले साल 10,000 में जाएंगे, दूसरे साल 25 में जाएंगे, तीसरे साल 40 में जाएंगे, फिर 60 में जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हमने एक प्लान, राइट? और उसी तरह अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो वी आर इन अबाउट 9,000 ऑफ दोज आउटलेट्स. यू विल नेवर बी 100% राइट. सो लेट्स से अगर हमने जो 9,000 प्लान करी थी, उसमें 80% उसमें होंगे, शायद 20% किसी और में पहुंच गए. बट हाँ दैट इज इन द ट्रेड दैट वी आर इन. एफएमसीजी ट्रेड ऐसा होगा. हाँ आपके सेल्स वाले हैं, उसने डाल दिया, आप उसको रोक नहीं पाओगे. वो तो कहेगा यार, वो दुकानदार रेडी, मैं बेचने को रेडी हूँ, खरीदने को रेडी, तुम क्यों रोक रहे हो? हाँ So there will always be a 20% spillover. But instead of going, also I think there is also marketing reason behind it in products like mine at least. पहले क्या होता था कि कोई ब्रांड चेन्नई में चल रही है ना, तो वो गुजरात वाले को भी पता भी नहीं होगा. वो वहीं की हाँ लोकल ब्रांड रहेगी 20-30 सालों से, गुजरात में कभी पता भी नहीं चलेगा, आपको वहीं चेन्नई में जाके दिखेगी. राइट आजकल ब्रांड्स लाइक अस ना could be in Bombay but will be shared on Instagram or socially on WhatsApp in Bombay. वो ऐसे फैलती है इतनी जल्दी जल्दी. So the virality of spreading it is also very high. So if you have friends in Bombay, Bangalore, Delhi, जिससे यार मैंने भी देखी, वहां भी देखी, तो उससे एक ऑर्गेनिक वायरलिटी आती है ब्रांड को. तो आई थिंक हमारी ब्रांड इज अ वेरी वायरल ब्रांड. लोग शेयर बहुत करते हैं, वीडियोस बहुत बनाते हैं. अगर हम इंस्टाग्राम में जाएं, तो एक हमने कभी तो पैसा नहीं डाला आज तक इंस्टाग्राम में वो करने, फैंस एक्वायर करने की. हाँ बट एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हो ही जा रही है, बिकॉज आई थिंक पीपल आर नेचुरली डिस्कवरिंग दिस ब्रांड, लाइक माइंडेड पीपल, शेयरिंग इट विद देम, एंड हेंस द ग्रोथ इज कमिंग. राइट So the network sometimes evolves and expands you also. But there are many ways of doing it. The Unilever example you gave me is an absolutely right example. Very hard for a startup to say कि और मैं अभी यही करूंगा, चाहे मेरे पास जितनी बड़ी opportunity वहां पे भी हो, because you are hungry for growth in the initial years. राइट ट्रू आप अपना एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो I like to read. Yeah, मैं I've been trying to write a book for a few years, so ओह time नहीं मिल रहा है. वाओ हाँ, but so I've been writing. I have 2 kids. I have a young daughter, 6 months old. I have a son, 8-year-old. So yeah, I think I'm not as young. I'm 42 now. So हाँ so I tend to enjoy myself here with family. I travel. I enjoy my work. So I think one of the critical thing is that do you enjoy what you do? जैसे मैं अपनी वाइफ को मजाक में कहता हूँ that I go for a holiday from Monday to Friday and I come back to work on Saturday, Sunday. Because राइट I actually really enjoy what I do. Right? तो मुझे तो काम लगता ही नहीं है. मुझे एक्साइटमेंट हो जाती है कुछ नया आए करने को. How do you grow? Also, what happens is, if you, I know this category very well. I understand this product very well. जो category है भी नहीं है. मुझे तो पूरी हाँ दिख रही है 5 साल में कैसे होने. हाँ So if because I'm able to hire teams who can build this product, I can do things which will help you grow, do different things, right? जैसे अभी हमने एक जिन ब्रांड के साथ वो किया था टाई. So greater than gin we certainly saw was a very high, fast growing this thing. So we tied up with a gin brand called Gin. So I went, met the founder, we did a co-branding exercise that put us on the map with the gin consumers. हाँ वो हमारे पास कोई जिन का था नहीं, हमारे पास कोई टॉनिक वाटर ब्रांड नहीं थी. Similarly, we're doing other tie-ups. You announce it in a few days, few months probably. Is a different people, so that the brand and the excitement behind the brand stays alive. Because this Jimmy is by design is
is a fun category, it's cocktail category, right? So we as a brand have to continue to do things which will wow and excite the consumer. Right. So chief exciting officer also at sometimes. Excitement officer. Right. जब आप रीडिंग करते हो, like what kind of books do you read? Yeah, lot of variety of books. I'm reading a book. I recently read a book called Byron Sharp करके एक author है, How Brands Grow. So to think that मैं अपने आप को मार्केटिंग गुरु तो नहीं मानता, बट हाँ मुझे थोड़ी नॉलेज है. I'm a real subject matter because मैंने जिंदगी भर यही किया. हाँ. But I still read a lot more on the subject. Then I also read a very interesting book. I forget the gentleman's name right now. He's an Indian guy. He's now the Burger King का strategy head है वो. Okay. And he wrote a book of Why Startups Fail. Why startups fail? Very exciting book. And he showed a journey of a startup, which अगर आप उसके बारे में if you read the book, कि this startup has everything in it. मतलब जो टिक मग आप सोच सकते हैं ना, जो एक फाउंडर सोच सकता है, यार ये सब मिल जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता. हाँ. और फिर भी वो क्यों फेल हुए. Oh. So sometimes मेरे एक एक्स बॉस थे, विद्युत आरते, वो कैडबरी कैडबरी चाइना के मैनेजिंग डायरेक्टर थे. फिर संटोरी में मेरे साथ थे. उनसे मैंने बहुत सीखा है. वो हमेशा कहते थे कि ऑलवेज हैव अ टू लिस्ट विद यू, व्हाट टू डू एंड आल्सो व्हाट नॉट टू डू. What not to do list is very very important because as you do whatever, right, there will be lot of temptation. ये भी कर लेते हैं यार, ये तो बड़ा आसान लग रहा है. पर अगर आप उस लिस्ट पर डटे रहे कि यार मैं ये नहीं करूँ, लाइक इन आवर केस हम मॉकटेल नहीं है, हम मॉकटेल वाले काम नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे यार, चाहे जितना भी आसान लगे. So that those kind of things, I think your bosses, your journeys, your peer groups, your friends, your colleagues, they are the ones who teach you everything in life. Right. That's so true. अभी आप मुझे आनंद महिंद्रा के बारे में बताओ. आपने उनके साथ काम किया. आनंद महिंद्रा बहुत सर बहुत इज कम काम किया उनकी. हाँ, मतलब इतना नहीं किया, हाँ. कम हाँ काम but किया, बट वो बहुत बहुत बड़े बिजी आदमी है. बट आई हाँ. थिंक वो भी ना बहुत पैशनेट आदमी. Right. मतलब वो थार को लेके उनको ऐसा प्यार है. हाँ. तो इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी. मतलब वो उसको अलग ही ट्रीट करते हैं, अलग ही सोचते हैं उसके बारे में, अलग ही मार्केटिंग करते हैं. एंड आई थिंक ही हैज द कीन एबिलिटी टू थिंक फार अहेड. जैसे आप अपनी जॉब में ना कभी-कभी रोजमर्रा में रोज मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है. एंड देन दैट्स व्हाई ही इज अ ट्रू लीडर, बिकॉज़ ही नोज़ कि जो मुझे आजकल मेरी टीम कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. बट मुझे कुछ करना है 5 साल बाद, मुझे कुछ करना है 10 साल बाद, मुझे जो बिल्डिंग बनानी है, जैसे मैंने कहा था कितनी बड़ी होनी चाहिए. तो अगर 10 साल बाद मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, तो वो मुझे काम आज शुरू करना पड़ेगा. सो ही हैज़ दैट एबिलिटी टू इमेजिन द फ्यूचर. Right. And if you can imagine the beautiful future, you can start putting the building. आज जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, there are now, I think I really have to give credit to Mahindra, and I've seen that journey because I was there when we were doing this. Has really bounced up. The new range of Scorpios and XUVs, and I don't want to make this, an advertising in your channel for Mahindra, नहीं but नहीं I नहीं think the चलेगा. new set of vehicles are brilliant. अगर आप देखें, the beautiful car, logo भी change हो गया है, now हाँ. it's looking more swanky. हाँ. But ये काम ऐसा नहीं हुआ कि पिछले साल सोचा तो इस साल हो गया. ये हाँ. 5-6 साल से चल रहा है. और ये somewhere has to be top down driven. आनंद महिंद्रा नहीं, आनंद ही कहता हूँ, कोई आनंद महिंद्रा नहीं कहता. आनंद ने ही बोला होगा कि यार मुझे ये 8-10 चीजें चाहिए, मुझको थार ऐसी चाहिए. और Right. ये जब वो बोलते हैं फिर पूरी टीम लग जाती है उसके अंदर करने. एंड ऑब्वियसली द लॉट ऑफ कुछ आसान नहीं होता, बहुत हैंगअप्स आते हैं. सिमिलरली आई थिंक आई लर्नड अ लॉट कि आई फॉर मी इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि हम आज क्या कर रहे हैं, बट हमारी कंपनी का विजन आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा. और अगर मुझे वो अचीव करना है, तो मुझे आज वो 3-4 स्टेप तो लेने पड़ेंगे कि वो आगे जाके मटेरियलाइज. Right. True. This is so true. अभी मुझे वो 5 P's पे आना है. और मुझे ये जानना है कि जैसे आपने एडवर्टाइजिंग इज डेड में बोला था, किसी एक पॉडकास्ट में तो बोला था कि ये जो सारे 5 P's है, दे आर योर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. दे ऑल आर डूइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फॉर योर ब्रांड. सो कैन यू गो डीप डाइव ऑन टू इट. पहले हम लोग प्राइस से चालू करते हैं. हाउ सो प्राइस प्ले अ रोल इन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग. प्राइस, आई थिंक मैंने अभी बताया भी आपको कि हम हम किसी चीज का प्रीमियम क्यों देते हैं, किसी ब्रांड का, राइट? क्योंकि वो प्राइस डिफाइन करता है. आईफोन 50-1 लाख रुपए का है. हाँ. एक्चुअली फीचर वाइज तो वो फोन आपको 40,000 ही मिल जाएगा, बट फिर भी आपको वो आईफोन चाहिए, राइट? सो दैट ब्रांड एंड प्राइस, so people strive more for better things, provided उस प्राइस पे आपको क्वालिटी, you have to deliver the quality. You can't say कि यार मैं बेकार चीज दे दूंगा उस पे. हाँ. तो अगर आप महंगा रख रहे हैं, तो अगर आप क्वालिटी डिलीवर करते हैं, तो people will go for it.
राइट? सो देयर इज इंडिया में देखो क्या है कि सब कुछ ऐसा है, देयर इज ऑन टॉप, सब एवरीथिंग दैट्स प्राइसी इज ऑन टॉप। सो BMW इतनी बिकती है और मारुति 800 इतनी बिकती है, राइट? सो हाँ दैट इज इंडिया फॉर यू, वो कभी चेंज नहीं होगा। सो यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू बी अ वॉल्यूम प्लेयर और यू वांट टू बी अ वैल्यू प्लेयर। इन द बेवरेज इंडस्ट्री से हम पेप्सी कोक वगैरह 20 रुपए में बेचते हैं, एंड हाँ 20 रुपए पे सारी मार्केट है। बट पेप्सी कोक से ज्यादा बड़ी मार्केट है 10 रुपए। अगर आप किसी पे जाएं वहां पे 10 रुपए पे बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में बेवरेजेस की, जो पेप्सी कोक के कंट्रोल में भी नहीं है। हम खेलते हैं 50 रुपए। So we are a value player. So if this was the automobile industry, we are playing at BMW, राइट right? We are not playing in Maruti 800, which is Coca-Cola Pepsi. So pricing determines which operating field you want to play, and then the kind of brand you want to build. You cannot build a tasteless brand or a tacky brand at 99 rupees. You have to build a beautiful brand. So that's packaging. But for me, I think before even pricing, the only fundamental, the first and the foremost fundamental piece is positioning. और सबसे मुश्किल भी वही है, हाँ क्योंकि मेरे लिए सेंटर में पोजीशनिंग है और बाकी सब रोटेट करते हैं। मेरी ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है विल डिफाइन माय प्राइसिंग, प्रोडक्ट, पैकेजिंग। अगर मैं बोलता जी मुझे ना हर हर आदमी को वो पिलानी है जो विस्की के साथ पी रहा है, सोडा की जगह ये पिलानी है, तो मैं 10 रुपए की एक ड्रिंक बनाता और वैसे ही ड्रिंक मतलब पोजीशन करता। मुझे फिर नहीं फर्क, फिर वो इतनी ना पैकेज, प्लास्टिक की बोतल आती, ना कोई फैंसी पैकेजिंग होंगी, छोटा सा लेबल होता, मैं नेचुरल लैंग्वेज में बात करता लोगों से। तो द पोजिशनिंग ऑफ द ब्रांड डिफाइंस आपका प्राइसिंग, आपका पैकेजिंग, आपका प्रोडक्ट एंड सो ऑन। 99% ये प्रोडक्ट उस प्राइस पे आते फिट ही नहीं होता। राइट At 99 rupees, Jimmy's is a believable product. At 10 rupees, it is not a believable product. हाँ आप भी नहीं लोगे नहीं यार कि 10 रुपए तो नहीं क्या बेच मुझे पीने, हाँ इसमें हाँ कुछ और ही पी लो। आप क्या बोलोगे कि और ऐसी कई ऐसी ब्रांड्स है टॉप ऑफ दैट ऑफ योर माइंड की जिनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है? आई थिंक बहुत ब्रांड्स हैं यार। मतलब अगर आप एक, 2-3 बोल सको। अगर आप कैटेगरी में, चलो मैं स्टार्टर्स में ट्राई करता हूँ, राइट? से हाँ टॉप ऑफ माइंड में स्टार्टर्स में ट्राई करता हूँ। एक ब्रांड है मामा अर्थ, हाँ राइट? एक्चुअली कॉस्मेटिक्स ऑलमोस्ट सारे सेम है, सेम ही जगह से बनते हैं, सेम ही उससे बनते हैं। और देयर लॉट ऑफ कॉस्मेटिक ब्रांड, वाओ कॉस्मेटिक, शुगर कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक। पर उसमें एक मामा अर्थ ब्रांड है जिसने अपनी पोजिशनिंग शॉप कर दी, मैं बच्चों के लिए हूँ सिर्फ। हाँ मैं अच्छी नॉन केमिकल, नॉन टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट्स बनाता हूँ छोटे बच्चों के लिए। फॉर मी दैट्स अ ब्यूटी ऑफ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग इतनी शार्प रखी, अभी वो सब कुछ बना सकते हैं, हाँ ठीक है? हाँ अब वो माँ के लिए बना रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हाँ बट जब उन्होंने शुरू किया, द वे दे वर एबल टू ब्रेक द क्लटर, राइट, वाज बिकॉज़ देयर पोजिशनिंग वाज वेरी वेरी शार्प। राइट द अदर ब्रांड इज आल्सो, अगर मैं बड़ी ब्रांड देखूं, वाज रेड बुल। रेड बुल क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक, वेयर देयर वाज नो सच थिंग एनर्जी ड्रिंक। ये एनर्जी ड्रिंक होता क्या है? अगर हाँ आज भी आप देखिए तो पेप्सी और कोका कोला आपको बोलता है जी कि देयर मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग, क्योंकि पीपल आर बिकमिंग अवर्स टू शुगर ड्रिंक्स, राइट? शुगरी राइट ड्रिंक्स पसंद नहीं है, पीपल वांट टू गो व्हाटएवर। ऑन द अदर हैंड, देयर इज अ हाई शुगर हाई कैफिनेटेड कैटेगरी कॉल्ड एनर्जी, व्हिच इज गोइंग इवन इंक्रीजिंग टुडे। व्हाई कंज्यूमर वो भी पी रहा है? हाँ So they defy every logic because they have positioned it as energy, which changes your mindset of thinking कि this is not a carbonated sugar drink, क्योंकि है तो वो भी वही, it is a हाँ carbonated sugar drink, but because it gives you energy, it is spiking up. So राइट ट्रू how you take the similar product, actually product wise Coca-Cola और Red Bull में इतना फर्क नहीं है। दोनों में कैफीन है, दोनों में कार्बोनेशन है, दोनों में फ्लेवर्स है, राइट? वो कोकोला बेस में है, वो उसमें स्प्राइट लीजिए, स्प्राइट और उसमें इतना फर्क नहीं है। हाँ बट पोजिशनिंग रेड बुल की इतनी शार्प है, राइट? तो वो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको कैफीन भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सब अच्छा है। मगर स्प्राइट आप कोको कोला पियेंगे तो कहेंगे यार नहीं चीनी ज्यादा। राइट सो ट्रू पोजिशनिंग कैन चेंज द वे कंज्यूमर्स बिहेव ड्रास्टिकली। राइट ट्रू ट्रू अभी थर्ड पी ले लेते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग के ऊपर आ जाते हैं। पैकेजिंग के ऊपर हमने ज्यादा बात कर ही ली बट ब्रीफली अभी आप थोड़ा और बता सको पैकेजिंग के बारे में। नहीं यार देखो, पैकेजिंग दो तीन तरह से होती है। एक तो पैकेजिंग डिजाइन होती है, राइट? हाँ दैट्स वन पार्ट। पैकेजिंग में मतलब सब कुछ आता है, आपका ब्रांड का नाम, आपका ब्रांड का डिजाइन, ऑल्सो फॉर्म। Some of the work I'm doing right now is to say कि is this the only form, क्योंकि ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल और कैन, यही तीन चीजों में बेवरेज आती है ब्रॉडली, राइट?
बट क्या यही 3 चीजें हैं? और अगर यही 3 चीजें हैं तो वो इज दैट द ओनली एक्सपीरियंस, राइट? सो काश मैं अभी आपको दिखा पाता, ये तो बहुत ही मतलब ये प्रोप्राइटरी सीक्रेट्स है यहाँ पे, बट वी आई हैव समथिंग इन माय हैंड हियर, राइट? तो हम कुछ बना रहे हैं अभी, which we're trying to sort of not just think of packaging from a design outside packaging design perspective, हाँ but the entire behavior कि आप प्रोडक्ट को यूज कैसे करोगे, मतलब तो lot more deeper science can be put into it. ट्रू But I think पैकेजिंग का मेरे लिए जो रोल था जो शुरू में, आई थिंक फॉर एनी स्टार्टअप दैट्स इन माय, जैसे एफएमसीजी गेम, पैकेजिंग का एक बड़ा सिंपल रूल होता है, और ये मैंने अपनी बीवी को भी कहा था कि आई वाज 42, आई लेफ्ट माय जॉब, माय वाइफ वाज सेइंग क्या कर रहा है यार तू, अभी अपनी नौकरी छोड़ के ये सब क्यों शुरू कर रहा है अब, हैं? तो मैंने बोला देख मैं ऐसा करूंगा, मैं ये बनाता हूँ और मैं जाके एक दो शेल्फ पे रखवा दूंगा, अगर तू बिक गया हाँ तो मैं कर लूंगा, नहीं बिका तो मैं फिर से कोई नौकरी नहीं, राइट? सो हाँ आई हैड मेड माय पैकेजिंग सच कि बॉस इट हैज टू बी हार्ड वर्क, वो शेल्फ पे रखते ही बिक जाएगी, उस पे राइट फिर मुझे कोई इंटरवेंशन नहीं करनी। सो द कलर, द नेम, द कैटेगरी कॉकटेल एंड द वेरिएंट इज शुड डू ऑल द हेवी लिफ्टिंग फॉर, ट्रू एंड दैट्स व्हाट हैपेंड फ्रॉम द वन फर्स्ट डे, फर्स्ट शेल्फ जब हमने रखा, मैं पीछे खड़ा हो गया और खड़ा रहा, ऐसे शाम हुई, लोग आने शुरू हुए और खट 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 बोतल निकली, मैंने कहा चलो ये तो बिकती है, शुरू कर लो। राइट ट्रू दिस इज सो ट्रू। अभी दूसरे पी पे आते हैं, वो दूसरा पी क्या है? अभी कौन से पी बाकी है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हाँ बेसिकली, प्रोडक्ट पे तो जरूरी नहीं आपको जाने का, बट एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट नीड्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट को, क्वालिटी पे फोकस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई थिंक द पी टू, एंड आई थिंक दैट एवरीबॉडी विल टेक अ लुक एट, बट आई थिंक द पी टू फोकस ऑन इज प्लेसमेंट। राइट सही चीज गलत जगह पे भी नहीं बेचनी चाहिए। आई थिंक ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था हम्म कि जब मैंने ये कंपनी शुरू करी थी तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रेंड, आप भी आजकल सुनते हैं डी टू सी ब्रांड, वी आल्सो डी टू सी ब्रांड, वी हाँ जस्ट हाँ वन एन अवार्ड ऑफ अ डी टू सी ब्रांड, हाँ राइट? हाँ बट मुझे ये मालूम था कि ये प्रोडक्ट डी टू सी प्रोडक्ट है ही नहीं। सो इधर आई कैन, मैं ये बिजनेस दिखाने के लिए तो कर नहीं रहा, मैं तो कंज्यूमर के लिए कर रहा हूँ जो अपनी कन्वीनियंस देखता है और कुछ नहीं देखता, राइट? तो आपको सही प्रोडक्ट को सही जगह पे बेचना आना चाहिए, क्योंकि राइट सही प्रोडक्ट अगर गलत जगह पे, तो उसको प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट कैन ऑल्सो इन आवर सेंस, इन अनदर वे ऑल्सो कि जो एफएमसीजी में यूनिलीवर वालों ने सिखाया, राइट? आई लेवल प्लेसमेंट। इनफैक्ट हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक यूनिलीवर का इंसाइट देता हूँ। हाँ यूनिलीवर कहता है कि जब आप किसी शेल्फ को देखते हो ना, और उसको उसपे वो सारा पैकेजिंग बिल्कुल सीधा सीधा रखा हुआ है, हाँ परफेक्टली फिटेड, वो भी अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा सा हिला हो ना, थोड़ी बोतल हाँ पीछे, थोड़ी बोतल आगे, कंज्यूमर दिमाग में लगता है हाँ ये बिकता है। ओ अगर बिल्कुल सीधा पड़ा हो तो उसको लगता है यार ये तो कोई खरीदता नहीं है, जैसे पड़ा हो वैसे ही पड़ा हो। ओ अक्सर मैं वाह जब दुकानों में जाता हूँ तो दुकान वाले क्या करते हैं, एकदम आगे सजा देते हैं, एकदम टाइट, मैं उस पर हाथ मार के उसको पीछे पीछे कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ऐसे लगे कि वो थोड़ी मूवमेंट है उसके अंदर। राइट So Unilever have done a lot of this scientific works, and it's fun. You can read a lot of books. इस पे काफी books हैं, and you'll get all these insights. These are all open secrets now. राइट But it tells you about a lot of these fine smaller behaviors. राइट लिकर इंडस्ट्री में एक है आपकी, आप जब शॉप में जाते हैं तो टॉप राइट में जो चीज पड़ी होती है, सबसे पहले नजर उस पर जाती है। क्यों है कैसे है पता नहीं, बट टॉप एंड राइट सबसे पहले वहां पे जो ब्रांड है वो देखते हैं, और उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत फाइट है, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो आपको पता नहीं है, बट उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि मेरी ब्रांड वहां की। Oh wow, this is something really insightful. And come to the last question, what is the one advice you want to give to budding entrepreneur, and one advice they should definitely चमड़ी मोटी रखो, give? which means have a thick skin, keep smiling, because जब आप शुरू करोगे ना, वो दुनिया की वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप सोच नहीं सकते। Right, Everybody who you think would have said yes to you will say no to you. You will receive rejections from everybody in the world, right? आप सब पे स्माइल करके आगे चलो और बिल्कुल चिंता मत करो, just keep doing what you're doing and things just fall into place. It is you, actually, it is your own fears, your own ego, your own inability to take a rejection हाँ is why startups fail, really. Startups have no reason to fail because आपने कुछ शुरू किया है, अगर आप उस पे लगे नहीं है, unless it's fundamentally wrong, right? right, So having a thick skin and having the ability to stay calm under pressure, smile, take rejection with a beautiful smile is all that really you need to do in life. right. ये 1 घंटे में आपको आपको मेरे बारे में बताना हो, आपको एक चीज Yeah, I पसंद आई। think one thing I've already figured out, and I like that, you know, you've done some homework. तो आप इस
कॉल में आप मुझे बुला रहे हैं, एंड आप यू हैव ऑलरेडी डन सम, बिकॉज़ मुझे कैसे मालूम चला कि आपने नितिन के बारे में, मेरे बारे में लिंक्डइन से, पुराने ब्लॉग्स देख के, रिसर्च करके आपने अपना एक होमवर्क करके आए हैं, चाहे आपने वो जताने की कोशिश नहीं करी, बट मैंने आपकी बातों से ढूँढ लिया, क्योंकि आपने कुछ-कुछ वो वर्ड्स बोले जो शायद मैंने तो बोले नहीं थे। हाँ, तो आपने कहाँ से ढूँढे होंगे वो मैंने देख लिया। सो आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। देन आई थिंक आई वाज़, जब आपने बोला यू आर 23 ओल्ड, आई जम्प्ड आउट ऑफ माय स्किन, एंड आई थिंक योर मैच्योरिटी इज़ वे बियॉन्ड योर एज। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक kudos to यू। you. And I love what you're doing. These are things which, again, or how big our podcast, how big podcast will be. इनकी इनका लोग कहते हैं यार कोई कौन सुनता है नहीं सुनता, ये आज कह रहे हैं लोग। Again, people who are true to their vision will find out that ये these are the big media houses of tomorrow. राइट। So if you believe in it, continue with Utsav. And again, thank you. सो थैंक यू सो मच अंकुर सर फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा आया मेरे को बात करके, एंड टाइम निकल गया हमें पता नहीं चला हाँ, मतलब। I know, काफ़ी टाइम हाँ, हो गया। हाँ, But काफी anyways, यार, टाइम। it was really lot of fun. Maybe next time when I'm in doing a market visit in Baroda or you're in Gurgaon, do call up. Let's पक्का catch up. पक्का ठीक है? पक्का। थैंक यू सो Thank you मच and अंकुर thank you सर। to all your guests. थैंक यू सो Enjoy मच। Jimmy's, yeah. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड गाइज। आई होप अंकुर सर ने जो स्टार्टअप बिल्डिंग एंड मार्केटिंग रिलेटेड स्टोरीज एंड इंसाइट शेयर किए थे वो काफ़ी वैल्यू एडेड रहे आपके लिए। आपको कुछ और जानने को मिला होगा अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, especially जो एक aspiring entrepreneur है, and comment down your favorite learnings from this episode. And don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon to get regular updates from our channel. Thank you so much.